जय जोहार दोस्तों, यहाँ पे फिर से ये जो है तीसरे आत्मानंद स्कूल की यहाँ पे जो है भर्ती निकाल दी गई है। यहाँ पे तीसरा जिला होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बिलासपुर में निकाला गया, उसके बाद जांजगीर चांपा में निकाला गया और इसके बाद अब एक और जिले पे यहाँ पे जो है आत्मानंद स्कूल की भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसका अपडेट मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देने वाला हूँ। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है आत्मानंद के भर्ती से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, पात्र पास सूची से लेकर चयन सूची तक की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी न करते हुए वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप लोगों को बता दूं, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और शिक्षक, व्याख्याता जैसे बहुत सारे यहाँ पे विभिन्न पद रखे गए हैं। तो सारे जो है डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, सैलरी क्या होने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। ठीक है, तो A to Z हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये है आपका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला आपका कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर होने वाला है। 29/10/2024 यानी कि आज के डेट पे ही वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी जो है यहाँ पे गूगल लिंक के माध्यम से जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो है निःशुल्क आपको आवेदन मंगाए जा रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 14/10 जो है 14/11/2024 के शाम 5 बजे तक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे व्याख्याता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी माध्यम के लिए भी पद यहाँ पे रखे गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के विद्यार्थी यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम बोला गया है, लेकिन हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ सहायक ग्रेड 3 में अंग्रेजी माध्यम बोला हुआ है, लेकिन हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में एक बार जरूर से देखेंगे कि यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है वो मांगा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भृत्य के लिए तो जो है यहाँ पे माध्यम जो है नहीं होता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक ग्रेड 3, भृत्य जैसे पद निकाले गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं ये अंतःगढ़ के लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। अंतःगढ़ में भी देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्याता के हैं, ठीक है, प्रधान पाठक अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए, शिक्षक के लिए है प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक के लिए है, सहायक शिक्षक विज्ञान में पोस्ट निकाला गया है, सहायक शिक्षक विज्ञान भौतिक के लिए पोस्ट निकाला गया है, सहायक ग्रेड 2 का भी यहाँ पे जो है पोस्ट निकाला गया है। ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। भानु प्रतापपुर की बात करें तो भानु प्रतापपुर में भी देख सकते हैं भृत्य, सहायक ग्रेड 2, सहायक शिक्षक, व्याख्याता और ये व्याख्याता के पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो ये है चौथा विद्यालय जो कि है यहाँ पे 4वां में यहाँ पे निकाला गया है। टोटल 9 पदों पर भर्ती निकाली गई। यहाँ पे भी भृत्य के पद रखे गए हैं, व्याख्याता के, शिक्षक के, सहायक शिक्षक के, सभी के पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो चौकीदार के भी पद जो है निकाले गए हैं। ये है आपका दुर्कोंदल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रधान पाठक, शिक्षक, भृत्य जैसे अलग अलग पद निकाले गए हैं। हम लोग डिटेल में यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग आत्मानंद के भर्ती से रिलेटेड जो है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के आते हैं। तो आप लोग एक बार प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो है कुछ क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग हरनगढ़ यहाँ पे जो है विद्यालय, वहां के लिए भी भर्ती निकाली गई है, जिसमें की टोटल 8 पद यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे भी सहायक ग्रेड 2 के पद भी रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्याख्याता के, सहायक शिक्षक विज्ञान, भृत्य, टोटल यहाँ पे 13 पद निकाले गए हैं। ये है आपका नाहरपुर कांकेर में। वैसे ही करके यहाँ पे जो है अलग अलग स्कूलों में बहुत सारे विभिन्न पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे जो इसका जो चयन प्रक्रिया है और बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 150 के आसपास यहाँ पे पद है। मैं गिन रहा था, लगभग 150 के आसपास यहाँ पे पद निकाले गए हैं। व्यायाम शिक्षक के भी यहाँ पे हमको पद देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग जितने भी पद हैं, ठीक है, लाइब्रेरियन बस मुझे देखने को नहीं मिला यहाँ पे अभी तक से, लेकिन जितने भी पद हैं लाइब्रेरियन को छोड़कर यहाँ पे बाकी सारे के सारे पद मुझे देखने को मिले हैं। भृत्य, चौकीदार, ये ग्रंथपाल का भी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है,
यहाँ पे सारे के सारे यानी कि इस स्कूल में जितने भी पद निकाले जा रहे थे पहले, वैसे ही सारे के सारे पद यहाँ पे फिर से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्याता का सैलरी आप लोगों को पता ही 38,100 रुपए होता है। आपका व्याख्याता में मांगा जाता है स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में भी सेम आपका जो है यहाँ पे व्याख्याता जैसा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा जाता है, बस इसमें आपका टीईटी उत्तीर्ण मांगा जाता है। ठीक है, और साथ में 5 वर्ष या उससे अधिक का यहाँ पे आपको अनुभव भी मांगा जाता है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला की बात करें तो यहाँ पे टीटी मांगा जाता है और आपका डीएड या डीएलएड मांगा गया है और साथ में 5 वर्ष या उससे ज्यादा का यहाँ पे अनुभव मांगा गया है और साथ में आपका 12th मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए आप माध्यमिक स्तर का। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यायाम शिक्षक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक उपाधि यानी कि डीपीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीपीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे जो है आपका अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो यहाँ पे आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे आपका 12th मांगा जाता है, साथ में डीएड डीएलएड मांगा जाता है, बीएड वालों को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी यहाँ पे पात्र होंगे, आपका टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो विज्ञान और गणित समूह से 50% वाले अभ्यर्थी यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे और यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान में भी डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े तो प्रयोगशाला की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा नया यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में यहाँ पे आपका बी लिप उपाधि आपका मांगा गया है और साथ में स्नातक होना चाहिए आपका। और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी यहाँ पे आवेदक जो होंगे वो पात्र होंगे। सहायक ग्रेड 3 की बात करें 19,500 रुपए सैलरी होती है इसमें। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th, कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो है आपका लिया जाएगा और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी ही यहाँ पे पात्र किए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे एक नई चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 में भी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों पात्र होते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वालों को ही यहाँ पे जो है एलिजिबल किया गया है, तो हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें भी अंग्रेजी माध्यम वाले ही पात्र होंगे और यहाँ पे स्नातक उपाधि मांगा गया है, साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। टाइपिंग आपका जो होगा वो 10,000 प्रति घंटे के यहाँ पे स्पीड होना चाहिए आपका। और यहाँ पे कौशल परीक्षा भी आप लोगों का सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए जरूर से लिया जाएगा। ठीक है, वृत्ति की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि पर्टिकुलर जिले वालों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, मुझे याद है बालोद जिले में यहाँ पे जब वैकेंसी निकाली गई थी आत्मानंद का, तो वहां पे जो है वृत्ति के लिए पर्टिकुलर जिले वालों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमको जो है पर्टिकुलर जिलों वालों का जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है प्राथमिकता। फिर चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में देख सकते हैं पहला जो दिया गया है अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदक की संपूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड और विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। पदों की पूर्ति नहीं होने पर क्रमशः 5वीं एवं उच्च प्राथमिक 8वीं के माध्यम का शिथिलीकरण किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होगा वो उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसमें सारे पद संविदा बेसिस पे निकाले गए हैं, शासन के द्वारा नियमित। चलिए, ये तो अभी अब जब चयन हो जाएंगे उसके बाद की बात है। उसके बाद बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे, छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। चौथा देखते हैं शिक्षक वर्गीय पदों के लिए बीएड जो कि किसी भी नाम से जाना जाता हो शासन द्वारा प्रभाव से अनुसार मान्य होगा। संविदा नियुक्ति यहाँ पे जो है अधिसूचना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2000 के प्रावधान अनुसार की जाएगी और शिक्षक कर्मचारियों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए होगी और दीर्घकालिक अवकाश नियुक्ति प्रतिनियुक्ति शिक्षक के आगमन एवं रिक्त पदों की पूर्ण पश्चात तत्काल नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। ठीक है, और चलिए यहाँ पे डिटेल में हम एक बार देख लेते हैं।
तो हाँ, नियुक्ति शिक्षक कर्मचारियों के प्रति वर्ष आकलन किया जाएगा, व्यवहार को देखते हुए यहाँ पे आपको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य रखा गया है यहाँ पे। और आगे बात करें तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी के जितने भी पद हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का यहाँ पे 80% अंक रखा जाएगा और साक्षात्कार का 20% अंक यहाँ पे देंगे और दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो है अंतिम चयन और मेरिट सूची तैयार की जाएगी। साथ ही सहायक ग्रेड 2 और 3 के पदों के योग्यता के 80% एवं कौशल परीक्षा के 20% का अंकों के आधार पर यहाँ पे अंतिम चयन और मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तो संविदा नियुक्ति के पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है यहाँ पे। और आगे बढ़े हम तो प्रतीक्षा सूची आप लोगों को पता ही है, अगर बनती है प्रतीक्षा सूची तो उसमें जो है जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो सूची 1 वर्ष के लिए वैध होती है। अगर 1 वर्ष से पहले अभ्यर्थी अगर चयनित अभ्यर्थी अगर अपना पोस्ट छोड़ रहे हैं तो वहां से जो है प्रतीक्षा सूची से यहाँ से जो है चयन किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया अभ्यर्थी अपनी विद्यालय की प्राथमिकता का क्रम दस्तावेज सत्यापन के समय दर्ज करेंगे, ठीक है। जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उस टाइम पे आप जो है यहाँ पे प्राथमिकता का क्रम आपको दस्तावेज सत्यापन के समय दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन में भरे गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर यहाँ पे अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। और उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में अन्य स्थान स्वतः निरस्त मानी जाएगी, ठीक है। और अन्य स्थान पर प्रतीक्षा सूची के से पात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी और समिति द्वारा पद रिक्त की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से किसी भी विद्यालय के रिक्त पदों में नियुक्ति जारी की जाएगी। और दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र टॉप 50 मेरिट अभ्यर्थियों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे आमंत्रित ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि टॉप के जो 50 अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उन लोगों को सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा। और नियुक्ति हेतु चयन समिति जो है यहाँ पे सर्वमान्य अंतिम होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 14/11/2024 रखी गई है और अंतिम तिथि जो है उपरांत लिंक डाउन कर दिया जाएगा, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसका सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोग जो है हड़बड़ी मत कीजिएगा आवेदन करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हो सकेगा तो कल शाम से पहले आप लोगों के लिए एक आवेदन कैसे करना है उसका एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद ही आप जो है इसके में आवेदन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है गड़बड़ी यहाँ पे आवेदन करने में कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिएगा, आराम से जो है ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, पर्टिकुलर जिले के वेबसाइट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आप लोग धीरज से यहाँ पे आज आराम से बैठकर आवेदन का अवलोकन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद ही उस वीडियो को देखकर ही आप अपना आवेदन फिल कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सारी चीजें यहाँ पे आवेदन से रिलेटेड दी हुई हैं, ये मैं आप सबको कल बता दूंगा डिटेल में क्या रखा गया है क्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल से ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आगे जितने भी अपडेट्स होंगे इसके पात्र पास सूची से रिलेटेड, चयन सूची से रिलेटेड, दस्तावेज सूची से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों जगहों पर यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।